चतुर्थ पाठ है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अर्थ है सदा पुरतो मतलब आगे, निदेहि मतलब रखो, चरण सदा आगे ही कदम बढ़ाओ। यह है पाठ श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। इसको पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पुरतो या पुरते का मतलब है आगे, निदेही रखो, गिरी शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, विना प्लस विनेव विना प्लस एव बिना ही, नगरा नग नगारोहणम नग प्लस आरोहणम पर्वत पर चढ़ना, सौकीयम अपना पथी मार्ग में, पाषाणा पत्थर, विस्मा असामान्य, परखरा तीक्ष्ण या नुकीले, हिंसक, परीतो परीत चारों ओर, घोरा भयंकर या भयानक, सुदुष्कर्म कर्म अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य, जही ही छोड़ो या छोड़ दो, भज भजो या जपो, विदेही करो, अनुरतम प्रेम स्नेह, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य या लक्ष्य का स्मरण। चलो अब इस पाठ को देखते हैं। पहला श्लोक देखिए। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अर्थ है कि चलो चलो, चल चल, चलो चलो, पुरतो मिनी आगे, आगे ही कदम बढ़ाओ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव सदा या हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगरारोहणम, बलम सौकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। यहाँ क्या आ जाएगा? निदेहि चरणम। इसका अर्थ है मेरा निवास पर्वत की चोटी पर है। निज मिनी मेरा, निकेतन मिनी निवास, मेरा निवास पर्वत गिरी शिखरे पर्वत की चोटी पर है। बिना विना प्लस विनेव बिना साधन के ही मैं नगरारोहणम पर्वत पर चढ़ता हूँ, बिना यान के ही पर्वत पर चढ़ता हूँ। बलम सौकीयम भवति साधनम, अपना बल ही साधन होता है। सौकीयम मिनी अपना, बलम बल, साधन भवति होता है। इसलिए हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अगला देखो। पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा, हिंसा पशवे परीतो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इस श्लोक में बताया गया है कि मार्ग में, पथि मिनी मार्ग में, मार्ग में पाषाणा पत्थर,
विषमा, विषम ऊंचे नीचे क्या है, पत्थर हैं। परखरा में नहीं, तीक्ष्ण या नुकीले, तीक्ष्ण या नुकीले। कि मार्ग में तीक्ष्ण नुकीले ऊंचे नीचे पत्थर हैं और चारों ओर क्या है, परितो, परितो में नहीं चारों ओर, हिंसक पशु हैं और घोरा में नहीं भयानक, चारों ओर हिंसक और भयानक पशु हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि गमन अत्यंत कठिनतापूर्वक सफल होने वाला है। गमन में नहीं जाना, तो जो वहाँ जाना है, सुदुष्करम खलु, तो गमन अत्यंत कठिनतापूर्वक सफल होना दिखाई दे रहा है, फिर भी हमें आगे ही कदम बढ़ाना चाहिए या आगे ही कदम बढ़ाओ। जय ही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका सरल अर्थ है जिही मिनी छोड़ दो, भीति मिनी भय को या डर को छोड़ दो और शक्ति को भजो, भय को छोड़ दो और शक्ति को भजो। अपने देश, राष्ट्र में नहीं देश, अपने देश से स्नेह प्रेम करो, स्नेह या प्रेम करो। अनुरिक्त में नहीं स्नेह या प्रेम, तो अपने राष्ट्र से स्नेह या प्रेम करो। कुरु कुरु सततम देहे स्मरणम, अपने लक्ष्य को निरंतर याद रखो। सततम में नहीं लगातार, लगातार या निरंतर। अपने लक्ष्य को, ध्येय में नहीं उद्देश्य को या लक्ष्य को हमेशा याद रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। चलो अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अभ्यास, पहला है कि पाठे दत्तम गीतम स्वरम सस्वरम गायत। पाठ को अपने स्वर में सस्वरम लय के साथ गाओ। अब देखो क्वेश्चन आंसर। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। स्वकीयं साधनम किम भवति, तो इसका क्या आ जाएगा, बलम या स्वकीयम बलम। क्या आ जाएगा इसका, साधनम किम भवति बलम। पथि के विस्मा परखरा, रास्ते में क्या है, पाषाण पत्थर, पाषाण पत्थर। सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता कै, कौन है इसका रचयिता, डॉक्टर श्रीधर
भास्कर वर्णेकर। स कीदृश कवि मन्यते, तो इसका क्या आएगा? राष्ट्रवादी कवि मन्यते। अगला देखो, मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जैसे ये है त्वं पूर्ते चरणम निदेयि, इसी तरह त्वं विद्यालम, इसमें से क्या आ जाएगा? चल, त्वं विद्यालम चल। राष्ट्रे अनुरिक्तम विदेहि, मह्यं जलम देहि। मूढ़ खलिस्तान धनागमत तृष्णाम जहिहि। इसका क्या आ जाएगा? भज गोविंदम। क्या आ जाएगा? भज गोविंदम। और इसका सततम देहे स्मरणम कुरु। उचित कथानानाम समक्षम आम, अनुचित कथानानाम समक्षम न इति लिखत। जैसे ये है पुरतः चरणम निदेहि, क्या है ये? ठीक है, पुरतः मिनी आगे कदम बढ़ाना चाहिए। निज निकेतन गिरि शिखरे अस्ति, ये क्या है? पुरतः चरणम निदेहि, इसका क्या आ जाएगा? ठीक है, ये आम। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपने निस्थान गिरि शिखर पर चढ़ना है, तो इसका भी क्या आएगा? आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है न। पथि हिंसा पशुवे न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, तो इसका आ जाएगा, ये भी क्या है? गलत है न। गमनम सुकरम अस्ति, सदैव अग्रे ही चलनियम आम। इसका भी न्याय आएगा, क्योंकि चलना हमेशा सरल नहीं होता। आगे चलो, वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत। परितः नग्नागे आरोहणम अवरोहणम विस्मासमा, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पूर्तः, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, ऐसे इन सब का अपने आप बना लेना। अगला देखो, पांचवा, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। विद्यालस्य खलिस्तान एकम उद्यानम अस्ति। और अगला है सत्यम सत्यम एव विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, सत्यम एव जयते। किं भवान् स्नानं कृत्वा
कृतवान, स यथा चिंत्यति तथा आचरति। ग्रामम परिते ते वृक्षा सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष है। विद्याम विना जीवनम व्यर्था। विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भज। विलोम पदानि योज्यत। पूर्णतः इसका क्या जाएगा? पृष्ठतः। स्वकीयम परकीयम। बीति साहस है। अनुरक्ति विरक्ति। गमनम आगमनम। लट लकार पदे बैलोट। विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लट लकार लोट लकारे विधिलिंग लकारे यथा। जैसे पठती का लोट लकार में बन जाएगा पठतु और विधिलिंग लकार में पठेत। इसी तरह आगे ये सभी होंगे। बच्चों क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। योग्यता विस्तार करते हैं। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर 1918-2005 ईस्वी नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य, नाटक, गीत इत्यादि विधाओं की अनेक रचनाएं की। 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का भी उन्होंने संपादन किया। इनकी रचनाओं में शिवराज्योदम महाकाव्य एवं विवेकानंद विजयम नाटक सुप्रसिद्ध है। प्रस्तुत गीत में पज्झटिका छंद का प्रयोग है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। में इसे चौपाई भी कहा जाता है।